नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले 2-3 महीने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भारत की कई सारी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जिन्होंने रशिया में निवेश किया हुआ था, उनके $300 मिलियन से भी ज़्यादा रुपए हैं जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कल परसों ही कवर किया है, बताते हुए कि मोर देन $300 मिलियन डिविडेंड्स ऑफ इंडियन ऑयल पीएसयूज आर स्टक इन रशिया। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। हमारी जो कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि हमें इस पैसे की कोई भी चिंता नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख ही पाएंगे, 29 मई की ये वाली खबर है जो कि कल लेट नाइट सामने आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया। ओएनजीसी विदेश सेज वी आर नॉट वरिड ओवर द डिविडेंड स्टक इन रशिया। इनफैक्ट यहाँ पर जो ओएनजीसी के एक अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इवन दो जो डिविडेंड वाले ड्यूज हैं वो छोटी रकम तो नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल जो हमारा व्यापार देखें जो कि फिलहाल दोनों देशों के बीच में हो रहा है, तो उसकी तुलना में ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, बहुत ही तुच्छ अमाउंट है और इस छोटी सी अमाउंट का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो दोस्तों $45 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। अगर आप उसको मिलियन में कन्वर्ट करेंगे, 45,000 मिलियन डॉलर्स के बड़े आंकड़े को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो उसकी तुलना में ये $300 मिलियन की रकम बेसिकली कुछ भी नहीं है। इसी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर वो वाले डिविडेंड्स हैं जो कि फंसे हुए हैं, एंड ऑल्सो इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है कि हमें इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं, अथवा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी ने 2022 में एक बार फिर से 333 लर्नर्स को यूपीएससी का कठिन एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करी है। अगर आप भी अनअकैडमी से ही पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाया जा रहा है पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच, जिसके माध्यम से आपको सारी की सारी क्लासेस और टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही हैं, वो भी केवल और केवल 8,000 रुपये में। यदि आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसका जो प्राइस है वो 10,000 मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये 8,000 का प्राइस चाहिए तो उस केस में ये वाला कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके चलते आपको ये वाला प्राइस अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ये बैच 3 दिन में शुरू होने वाला है, फ्रॉम द 1 जून। एनरोल नहीं किया है अभी से एनरोल कर लीजिए, एंड साथ ही में इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाने वाली है। हिंदी बैच भी अवेलेबल है जिसमें अगेन आप लोग एनरोल कर सकते हैं, लेकिन वो वाला बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ऑल राइट, तो देखिए बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है। आप लोग जानते होंगे पिछले साल जब रशिया यूक्रेन की टेंशन्स शुरू हुई थी, इमीडिएटली उसके बाद बहुत सारे जो रशियन बैंक्स थे, बड़े बड़े जो रशियन बैंक्स थे, उनको स्विफ्ट वाला जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम है, दैट इज द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में से बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो रशिया की एबिलिटी थी टू एक्सेस द ग्लोबल पेमेंट सिस्टम वो काफ़ी हद तक एक बार के लिए रुक चुकी थी। नाउ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आया था। वो कैसे? इंडिया की बहुत सारी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ओएनजीसी का जो ओवरसीज आर्म है दैट इज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, पॉपुलरली कॉल्ड एज ओवीएल। उसके बाद इवन भारत पेट्रोलियम की भी एक अपस्ट्रीम आर्म है, बीपीआरएल। इन्होंने अलग अलग जगह पे रशिया में निवेश किया हुआ था, जो कि बनता भी था, बिकॉज रशिया इंडिया की ऑयल एंड गैस की सप्लाई में और एनर्जी सिक्योरिटी में काफ़ी बड़ी भूमिका युद्ध के पहले भी निभा रहा था। ओवरऑल जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी दोस्तों, वो लगभग $6 बिलियन के आसपास की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जो कि हमने रशिया में करी हुई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ओवीएल जो कि ओएनजीसी का फॉरेन आर्म है, इसमें 20% स्टेक था इनके पास सखालिन 1 में, एंड 26% स्टेक था इनके पास वैनकॉर नेफ्ट फील्ड में। ये आप जो आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं, ये दोस्तों सखालिन 1 है। इसको आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, ये वैंकॉर वाली फील्ड है जो कि आपको यहाँ सेंट्रल रशिया में नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है, और ये आप देख पाएंगे दिस इज बेसिकली सखालिन, जहाँ पर आपको ओवीएल की इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद एक कंसोर्टियम बनाया गया है, आईओसी, ओआईएल मतलब कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, और बीपीसीएल की जो अपस्ट्रीम आर्म है बीपीआरएल, इनके द्वारा बनाए गए कंसोर्टियम के द्वारा 23.9% शेयर अगेन वैनकॉर में है, एंड ऑलमोस्ट 30% शेयर इनके पास तास यूरियाक में है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे दिस इज द आपका जो फील्ड है जो कि तास यूरियाक वाली फील्ड है, और वैंकॉर वाली फील्ड वहीं पर देखने को मिल जाती है। तो ये 3 फील्ड्स में भारी तरीके से भारत के द्वारा निवेश किया गया था। नाउ इन्हीं
कंपनीज ने जो कमाई करी थी, इनका जो पैसा था उसमें जो डिविडेंड इनकम थी वो वहां पे बेसिकली फंसी हुई है। नाउ ये लोगों को रेगुलर डिविडेंड मिल रहा था जब तक ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, मतलब पिछले साल फरवरी 2022 तक इनको डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन उसके बाद से ये डिविडेंड इनकम बेसिकली इंडिया में नहीं ला पाए हैं। इनका जो मोटा मोटा पैसा है वो लगभग $300 मिलियन के आसपास है, जो कि वहां पे स्टक हो चुका है, ओएनजीसी का, ऑयल इंडिया का, आईओसी का एंड बीपीआरएल का। लेकिन पूछने वाला सवाल यह है कि क्या वाकई में पैसा वहाँ पे स्टक हुआ है या फिर वहाँ के बैंक्स में डिपॉजिट हो रहा है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो डिविडेंड है, ये ऐसा नहीं कि रशिया इसको हड़प रही है या फिर रशिया इसको कुछ तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है। वो पैसा जो इंडिया का है वो इंडिया के ही पास इवेंचुअली पहुंच जाएगा, लेकिन फाइनली फिलहाल क्या हो रहा है कि जो मनी है इट इज पाइलिंग अप इन द कमर्शियल इंडो बैंक इन रशिया। CIBL के नाम से बैंक है, जो कि पहले SBI और कैनरा बैंक का जॉइंट वेंचर था, लेकिन फिलहाल ये बैंक कंप्लीटली SBI के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इनफैक्ट जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसके ऊपर इंडियन कंपनीज को ब्याज भी मिल रहा है, क्योंकि हमने उस पैसे को विड्रॉ नहीं किया है। तो देखा जाए थ्योरेटिकली ये स्टक नहीं है, ये बेसिकली ये मान लीजिए कि वहाँ पैसा पड़ा हुआ है, बस इंडियंस उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। सवाल ये आता है कि क्या हमें वाकई में चिंता करनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे अधिकारी बता रहे हैं कि ये डिविडेंड ड्यूज इवन दो बहुत छोटे तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्रेड के हिसाब से बहुत ही तुच्छ है, इनकी वैल्यू बहुत ही कम है। आप देख भी सकते हैं 45,000 मिलियन डॉलर के आसपास की ट्रेड हो रही है, उसकी तुलना में 300 मिलियन डॉलर की रकम कुछ भी नहीं है। सेकेंडली, ये वाला जो पैसा है ना, इसको वहाँ पर दोबारा से निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं पर अगर आप देखें तो खर्चा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, इसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन इसी तरीके के बारे में बात करते हुए ओएनजीसी विदेश ने तो बोल ही दिया है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि इनका जो डिविडेंड इनकम है वो लेस देन $100 मिलियन है, और हम लोग उसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, या फिर दूसरे जो हमारे एक्सपेंसेस होते ही होते हैं, उनको मीट करने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि रशिया हमें धोखा दे रहा है एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ भी यहाँ पे एंगल देखने को नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली इंडिया का पैसा रशिया में सेफ है। येस, सैंक्शंस की वजह से वापस आने में समय लग सकता है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पे निकाल ही लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, वो आपके लिए ओपन है। जो भी आपकी राय है आप लोग डेफिनेटली बता सकते हैं। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग पाथफाइंडर की अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मात्र 3000 में ये आपको अवेलेबल करवाई जाती है, एंड मेन्स टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में अवेलेबल करवाई जाती है। एनरोल करते समय आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू so much for listening. Stay tuned and